अभी घटना लगभग कंट्रोल पर है जी। और ये घटना बेमेतरा जिले के बीरनपुर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद कलेक्टर पीएस एल्मा और पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलिसेला ने ग्राम बीरनपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आज सोमवार को एक संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ बंद आह्वान को ध्यान में रखते हुए 9 अप्रैल को साझा रेस्ट हाउस में रात्रि 9 बजे समाज के प्रतिनिधियों और संगठन प्रमुखों की बैठक ली। कलेक्टर एल्मा ने कहा कि ग्राम बीरनपुर में शांति विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू किया गया है। बैठक में कलेक्टर ने समाज के प्रतिनिधियों और संगठन प्रमुखों से जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। कलेक्टर ने बताया कि बीरनपुर में कानून एवं शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्राम बीरनपुर में 7 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। इसमें बीरनपुर से कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, अहिवारा, साजा रोड एवं अन्य स्थानों पर बैरिकेडिंग के साथ पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा के साथ गाँव पहुँचने के लिए अनुमति दी गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्राम बीरनपुर में भी बैरिकेडिंग किया गया है, जिससे अन्य बाहरी व्यक्ति ग्राम में प्रवेश न कर सके। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। उपद्रवी लोगों के विरुद्ध FIR भी दर्ज किया गया है। अभी घटना लगभग कंट्रोल पर है जी। और ये घटना सुबह बच्चों के आपस में विवाद और साइकिल में गिरने के से शुरुआत हुई थी और उसको लेकर गांव में 2 पक्ष में विवाद हुआ था और चौराहे पे ये हल बैठे थे कि इसको हल किया जाए और क्यों विवाद हुआ, क्या हुआ करके बच्चों से शुरुआत हुई और बड़े तक पहुंची और उसमें वाद विवाद हुआ और इसमें से एक पक्ष का एक की चोट लगी और उसमें गंभीर चोट होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर तत्काल पहुँचा और पूरी आपस में काफ़ी देर तक एसपी साहब ने भी समझाई दी और हमने भी समझाई दी इनको और समझाई देने के बाद कहा कि जो घटनाएं हो गई है उस पर जिसका भी जो पक्ष अपराध बनेगा हम उसमें पूरी कायम करेंगे और दोनों तरह से कार्रवाई की जाएगी। ये सारी समझाई देने के बाद भी नहीं मान रहे थे, बच्चे उग्र थे, 18-19 साल के लगभग थे, सारे लोगों को समझाई दी गई। नहीं मानने पर हम लोगों ने पूरी फोर्स बुला के और पूरी लोग को वहाँ से हटाया, तितर बितर किया और उसमें धारा 144 लगा दी गई है। सर पुलिस के जवानों के ऊपर भी हमला हुआ, चोट भी आई है सर पुलिस के जवानों को? हाँ, उसमें चोट आई हुई है और बाकी हमारे एसपी साहब हैं वो बताएंगे आप डिटेल आपको। सुबह हुआ है जिसमें 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है और इस विवाद बहुत बढ़ गया है और इसमें एक 23 साल का लड़का है, उसकी मृत्यु हो गई है और इसके बाद बॉडी निकालने के लिए जब पुलिस टीम आई है उन पर भी हमला हुआ है, जिसमें ASI ठाकुर उनको सिर पर गंभीर चोट आई है जो अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में है और अन्य 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है, जिस पर मौके पर तुरंत मैं और कलेक्टर साहब और तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और गांव वालों को काफ़ी देर समझाइश दी गई है और इनको पूरी कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया है। गांव वालों द्वारा 9-10 लोगों को चिन्हांकित किया गया है और उनमें से इन्होंने 11 लोगों को चिन्हांकित किया और उनमें से 9 लोगों को पुलिस अपने कस्टडी में ली है और उनसे पूछताछ जारी है। और भी लोग जो संदिग्ध है उनको पकड़ने की कार्रवाई जारी है, लेकिन कुछ और लड़के जो है यहाँ पे पैरा में आग लगा दिए और लाठी डंडे से हमला करने की कोशिश की है। जब उनको गाड़ी में भी आग लगाया है और 2-3 बार इनको रोकने के बावजूद अलग अलग रास्तों से जाकर दूसरे पक्ष के घर पे हमला करने की प्रयास किए हैं, जिस पर यहाँ का जो SDM है, SDM साझा द्वारा 144 घोषित किया गया है और बल प्रयोग द्वारा इनको तितर बितर किया गया है। वर्तमान में अभी गांव में टेंशन ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में है और पुलिस यहाँ कंटिन्यूअस अभी जब तक नॉर्मल नहीं होती तब तक यहाँ पुलिस पिकेट लगा के रहेंगे।